जब हम एक कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट होते हैं तो बहुत से विचार मन में आते हैं कि किन किन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें। तो यदि आप 10th पास हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, यदि आप 12th पास हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं विशाल हसमुख उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करेंगे कि 10th पास कैंडिडेट के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, 12th पास कैंडिडेट के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि आप एक 10th पास कैंडिडेट हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन बनता है एसएससी एमटीएस का, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट माना जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल, इंडियन आर्मी अग्निवीर, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, आरआरबी ग्रुप डी भी आप देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, राजस्थान एनिमल अटेंडेंट भी आप देख सकते हैं। और थोड़ा डिस्कस करेंगे। एसएससी एमटीएस की यदि मैं बात करता हूं तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। एज लिमिट क्या है 18 to 25। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, पीईटी या पीएसटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। तो ये जो पोस्ट है ना, मतलब जो पीईटी और पीएसटी होता है ना, ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है। सैलरी क्या होगी 18,000 to 22,000 पर मंथ की सैलरी होती है। आइए जिक्र करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। एक 10th पास कैंडिडेट के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल भी बहुत अच्छा पोस्ट माना जाएगा। एज लिमिट क्या है 18 to 23। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, पीईटी, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग। और इसमें देखा जाए तो सैलरी क्या है 21,700 to 69,100। पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीबी, असम राइफल्स में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल बहुत अच्छा पोस्ट। यदि बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल, तो आरपीएफ कांस्टेबल आप जानते होंगे 10th पास क्वालिफिकेशन, एज लिमिट 18 to 25। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सीबीटी, पीटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी क्या होगा 26,000 to 30,000 पर मंथ। यदि मैं बात करूं 12th पास कैंडिडेट की, तो 12th पास कैंडिडेट के सामने क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यदि आप एक 12th पास कैंडिडेट हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो बहुत ही पॉपुलर है हमारी कंट्री में, एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल की तैयारी आप कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली होमगार्ड, एमपी जेल प्रहरी। यदि आप एक मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो एमपी जेल प्रहरी पे आपको फोकस करना चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी एनडीए, इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क। एसएससी सीएचएसएल को समझते हैं। एसएससी सीएचएसएल की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अपीयर करने की एग्जाम में वो है 12th पास। एज लिमिट क्या है 18 to 27। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है टीयर 1, टीयर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी क्या होगी 19,900 से शुरुआत होकर 63,200 तक जाती है। राइट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यदि हम बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास। एज लिमिट क्या है 18 to 25। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी क्या होगी 21,700 to 69,1100 पर मंथ। राइट। यदि हम बात करते हैं एमपी जेल प्रहरी की, ये आपको फोटो भी दिख रहा होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी 12th पास होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज लिमिट क्या होनी चाहिए 18 to 33। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सीबीटी, पीईटी, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी 20,000 to 25,000 अप्रॉक्स पर मंथ मिलता है। बात करें यदि हम आरआरबी एनटीपीसी की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास। एज लिमिट 18 to 30 इयर्स तक। आप सोच के देखिए, सीबीटी 1, सीबीटी 2, स्टेज 3 और कुछ पोस्ट के लिए ही है। पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट। सैलरी क्या होगी 25,000 to 30,000 पर मंथ। आगे यदि हम बात करें इंडियन अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का 12th पास। एज लिमिट क्या है 17.5 to 21 इयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी 30,000 to 40,000 पर मंथ। 30,000 to 40,000 पर मंथ इंडियन अग्निवीर क्लर्क। यूपीएससी एनडीए, यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो यूपीएससी एनडीए की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास, पीसीएम होना चाहिए। एज लिमिट 16.5 to 19.5। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम, इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट, फिजिकल फिटनेस एंड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। 56,000 to 1,77,500 वो प्रमोशन के हिसाब से रैंक वाइज इंक्रीज करते चला जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी एक पे फोकस क्या करना है आपको, इसमें अनमैरिड बॉयज और गर्ल्स ही एलिजिबल होते हैं, आपको अनमैरिड होना चाहिए। वैसे भी 16.5 है तो आप अनमैरिड ही होंगे। राइट, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यदि आप एक 12th पास कैंडिडेट हैं, आप 10th पास कैंडिडेट हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, आप इसमें अपीयर करें। अपनी तैयारी करने के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस ज्वाइन करें, बकायदे आपको सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल में दी जाएगी।
कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है आप इंक्वायरी कर सकते हैं 9829213213 पे। थैंक यू एवरीवन।